या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में आप सुनेंगे कि माता का यह नाम कैसे पड़ा और साथ ही दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय को भी सुनेंगे। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। जब माँ आदि शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल और मूल खाकर व्यतीत किए और अगले 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। उसके बाद कुछ वर्षों तक माता ने कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहते हुए तपस्या की और इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर माता भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे हुए बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। उनकी यह दशा देखकर उनके माता पिता अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या से विरत होकर घर को लौट जाओ। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दधा नाम करपथ्याभ्याम अक्षयमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्ये अनुतमा। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वर्ग का राजा बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के सब अधिकारों को छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं और हम सब आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के मुख से भी निकला और इंद्र आदि दूसरे सभी देवताओं के मुख से भी उसी प्रकार का एक तेज प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक तेज में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि जलती हुई ज्वालाओं का कोई पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए इस तेज की किसी भी अन्य तेज से कोई तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने।
भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, और कुबेर के तेज से उनकी नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भुएं और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर देवी को भेंट दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्रों नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने काल दंड में से लेकर एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच भी दिए। इसके अतिरिक्त उसने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से पूरा आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ नाद आकाश में समा न सका। आकाश भी उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है? और फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर नामक एक राक्षस और लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर देवी से युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथियों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, फिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों और पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे तो कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही।
देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वहां तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, फिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और खड़ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए तो कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई राक्षस देवी के शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की बाण की वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए तो कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह सब पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाचने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने लगे। वह दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बहने लगी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़े भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना को नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इससे उस दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को भी मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली उस परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा।
उन गणों में से कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींगों से, तो बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु की झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराता हुआ देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से भयंकर शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए उस राक्षस को देखकर चंडिका को भी बड़ा क्रोध आया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया, और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह दैत्य हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ वह दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, और जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।